सोशल मीडिया वासियों, कैसे हाल है? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आइए आज एक ऐसी कहानी, जिस कहानी को आज मैंने उसके ही किसी से संपर्क किया, बात की, इसके बारे में सच्चाई जानी, तो आपके पेश है नज़र। खैर, आप ये कहानी सुनिए, समझ में आएगा आपके। राधे श्याम निषाद, इनकी पत्नी लोहारी देवी, 4 बच्चों के ये माता पिता थे। गोरखपुर का एक झंघा बोलते हैं, झंघा थाना क्षेत्र का एक गांव है जंगल रसूलपुर, और जंगल रसूलपुर की एक जगह है लक्ष्मी टोला। यहाँ पर ये रहा करते थे। एक मामूली से किसान थे, थोड़ी सी खेती की इनके पास जमीन थी, उसी पर ये खेती बाड़ी किया करते थे। एक इनकी बड़ी बेटी थी, बड़ी बेटी से एक उससे छोटी बेटी थी। ये दोनों जवान थी। 2 जो बेटे थे इनके, वो अभी पढ़ लिख रहे थे। जैसे तैसे करके बड़ी बेटी की इन्होंने शादी कर दी। राधे श्याम जो है वो बीमार पड़ गए, बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई। बच्चों की जिम्मेदारी लोहारी देवी के ऊपर आ गई। लोहारी देवी के ऊपर जिम्मेदारी आई, बेचारी खेती से ही जो जैसे भी अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी, सब ठीक था। बिचली एक बेटी थी इनकी, उसका नाम था शिवानी निषाद। 17 साल की ये लड़की 10वीं क्लास में पढ़ा करती थी। जिस वक्त 10वीं क्लास में पढ़ती थी, उस वक्त विनय निषाद नाम के लड़के से, जो इसी के स्कूल में पढ़ा करता था, उससे इनकी दोस्ती हो गई। साथ में पढ़ना था इनका, पास में ही मकान थे, ज्यादा दूरी पे नहीं थे। अब साथ में पढ़ते पढ़ते दोनों की मोहब्बतें हो गई। मोहब्बत के चलते मिलना मिलाना। गांव के ही पास में एक बागीचा था, वहां पर ये मिल लिया करते थे। इस दौरान जब भी दिल करता था मिलने को, एक दूसरे से वादे हो जाया करते थे और गांव के बागीचे में उसमें मिल लिया करते थे। सब ठीक ठाक 3 साल तक ठीक चला सब कुछ, किसी की कोई टेंशन बाजी नहीं, ना ही किसी को पता लगने लगा। 3 साल के बाद क्या होता है, एक दिन शाम के वक्त उसी बागीचे में ये मिल रहे थे। गांव के कुछ लोग, उधर रास्ता है वो आने जाने का, उन लोगों ने कुछ आहट सुनी गाँव के बागीचे में। उन्होंने देखा कोई है अंदर। उन्होंने कहा भाई कौन है? ये लोग डर के भाग गए, दोनों भाग लिए। भाग तो वो को इन्हों को गाँव के लोगों ने देख लिया। ये समझ गए कि लड़की तो वो है, लड़का ये है। ये कर क्या रहे थे, ऐसे भागे क्यों जब कुछ चोरी नहीं थी? लड़की जो थी शिवानी निषाद, इसकी माँ तक ये बात पहुंची कि तुम्हारी लड़की उस लड़के के साथ ऐसे ऐसे बागीचे में थी वहां। इनको टेंशन हुई, शिवानी को डांटा। शिवानी की जो बड़ी बहन है वो उस वक्त घर पे आई हुई थी, शादी हो गई थी उसकी, शादीशुदा थी वो भी घर पे आई हुई थी। उसने ज्यादा डांटा शिवानी को। इसको इज्जत लोज लाज जो है, इज्जत वज्जत का सब वास्ता देकर इसको समझाया कि क्या कर रही तू, अब वैसे हमारे पिताजी नहीं है और माँ अकेली, माँ ने जैसे जैसे करके हमारी परवरिश करी थी, तू इस तरह के काम मत कर, बदनामी होगी। शिवानी के समझ में भी आ गई बात। इसने कुछ मिलना चिलना इससे, विनय से कम कर दिया। कुछ दिन के लिए कम किया। इधर जो लोहारी देवी थी, इनको फिक्र हुआ बेटी का कि जैसे तैसे भी करके अब इसकी शादी कर देते हैं, नहीं तो बेकार में बदनामी आए घर पे, क्या फायदा। अपने रिश्तेदारों से कह दिया। रिश्ता ढूंढा गया। एक लड़का था, ये भीम निषाद, उत्तर प्रदेश के देवरिया का रहने वाला था, गांव अवस्थी का। इस लड़के से इसकी शादी कर दी गई। जिस वक्त इसका रिश्ता हुआ था भीम निषाद का और शिवानी का, उस वक्त ये मिले विनय और शिवानी। इन दोनों ने बात की। विनय ने कहा इससे कि चलो भाग चलते हैं, तो शिवानी ने मना कर दिया था कि मैं नहीं भाग सकती, माँ हमारी विधवा वैसे ही है, 10 साल पहले हमारे पिताजी मर गए, माँ की जिम्मेदारी, माँ तो जैसे तैसे करके पाला हमें, और कोई मैंने ये कदम उठाया तो माँ की बदनामी होगी, मैं नहीं भाग सकती, गलत है। विनय ने भी दिल पे पत्थर रख लिया, शिवानी ने भी। भीम निषाद से शादी हो गई, अपने चली गई घर। वहां आना जाना लड़कियों का जैसे होता रहता है, मिलना मिलाना। शादी को 6 महीने हुए थे। अब 6 महीने हुए थे इसको गांव आए हुए। अब ये पति के पास ही रहती थी वहां। 6 महीने बाद शिवानी के जो ताऊजी थे, उनकी लड़की की शादी थी। उस शादी का न्योता इनके पास भी आया हुआ था। अब न्योता लेके ये लोग जो शादी में शामिल होने के लिए आए, शिवानी, भीम निषाद, ये भी परिवार के लोग थे, ये भी शादी में शामिल थे। वहां शादी में इनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के चलते इनकी बात हुई इशारे में। अब शिवानी का घर, उनके ताऊ का घर थोड़ा दूरी पे है, वहां दूरी पे। शिवानी ने कहा कि घर पे कोई नहीं है, तो वहां पे आ जाओ, वहां मिलेंगे। शिवानी घर पे पहुंच गई, ये भी पहुंच गया वहां घर पे। वहां मिलना मिलाना हुआ, मिला के अपना आ गए। इधर शिवानी की माँ इसको ढूंढती फिर रही कि शिवानी कहाँ चली गई,
नई नवेली दुल्हन रहती हैं अभी साल 6 महीने तक। तो शिवानी को ढूंढते ढूंढते सब जगह ढूंढ लिया, मेहमानों में, वहाँ पे थी नहीं। ढूंढते ढूंढते अपने घर गई, आवाज़ लगाई, घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, वहाँ शिवानी है नहीं। बाथरूम में गई, बाथरूम में जाके देखा शिवानी की गर्दन कटी हुई है, एक उंगली कटी हुई है, वो भी पड़ी है वहीं, खून चारों तरफ फैला हुआ है। मंजर देख के चीख निकल गई इनकी, चीख निकली, मोहल्ले पड़ोस के लोग आ गए, आए, देखा भाई ये क्या, पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस ने डेड बॉडी कब्जे में ली, कब्जे में लेके अपना छानबीन की किसने किया होगा। कुत्ते उत्ते लेके आए थे पुलिस अपने में, खोजी कुत्तों को सुंघाया, सुंघाने के बाद कुत्तों को छोड़ते थे तो बार बार वे विनय निषाद के घर के दरवाजे में आकर रुक जाया करते थे। एक बार पकड़ के लाए, फिर उन्हें छोड़ा, फिर वे वहीं रुक जाकर रुक गए, फिर पकड़ के लाए, फिर छोड़ा, फिर। अब लोहारी देवी ने भी और इनके बच्चों ने भी बताया कि इससे इसका प्रेम संबंध था और शायद इसी ने ये सब कुछ किया होगा। भीम निषाद इसको पकड़ा, विनय निषाद को, इसके ससुराल में फ़ोन कर दिया, वो लोग भी आ गए। विनय निषाद मना करता रहा, मैंने नहीं किया। अब इसकी कॉल डिटेल वगैरह निकाली, शिवानी की भी और विनय निषाद की भी, दोनों की कॉल डिटेल में पता लगा जब शादी हुई थी, शादी के बाद तक भी बात भी, अब जो ये गए टाइम, इनमें भी ये रोज़ाना बातें किया करते थे फ़ोन पर। अभी भी ये माने नहीं थे, बात होती रहती थी बादस्तूर ऐसे ही। जब ये मई का आया करती थी तब मिल मिला लिया करती थी, चोरी छिपे, किसी को पता नहीं लगने दिया करते थे। अब की बार शिवानी ने कहा उससे कि घर पे मिलते हैं। ये मना कर रहा था काफ़ी कि मुझे नहीं पता किसने मारा। जब सख्ती बरती, कॉल डिटेल वगैरह निकाली तो ये टूट गया, इसे दिखाई तू रोज़ बात करता था, तू ही मिला उस दिन वहाँ पे, तेरी लास्ट कॉल आई थी, टूट गया। इसने बताया फिर कि वहाँ मिले घर पे, मिलने के बाद शिवानी कहने लगी मैं पति के पास नहीं जाने की, अब मैं तो तेरे साथ रहूँगी। जिद कर रही थी बहुत, हर बार यही जिद करती थी, समझा बुझा के भेज दिया करता था वहाँ। अब की बार जिद इतनी तगड़ी कर रही थी, हाशिए से इसने गला काटा। गला जब काट रहा था उसने हाशिया वो पकड़ लिया, उसकी उंगली कट गई उससे। उंगली कटी तो उंगली कट के बिल्कुल अलग गिर गई। ये पाकिस्तानी आओ, कहाँ जा रहे हो? मेरी वीडियो खराब करा दी इन्होंने। हाँ जी, तो फिर अपना ये जिद कर रही थी, इसके चलते इसने इसकी हत्या की। ये बंदा पाकिस्तानी है, यहाँ पे काम करने के लिए आता है। गाड़ी का बोनेट बजा दिया, इसने देखा मैं वीडियो बना रहा हूँ, तंग कर रखा मेरे का। यहाँ इंडिया पाकिस्तान के ऐसे ही रहते हैं। और ये ऐसा नहीं कि ये मुस्लिम है तो मैं भी मुस्लिम हूँ और हम दोनों ऐसे हैं, नहीं, हिंदू भी है तो वो भी ऐसी मोहब्बत से ही रहते हैं। ये जो जहर घुला हुआ है तो अपने यहाँ पे ही काफ़ी है, बाहर मुल्कों में ना ये वाला जहर, यहाँ तो ठीक ठाक रहते हैं सब, अपनी अपनी पड़ी रहे हैं भैया, यहाँ ना किसी और की पड़ी रहती। खैर, खुश रहो, आबाद रहो। कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में बताना।